मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी के खिलाफ सुलग रही आग की आंच अब दिल्ली तक जा पहुंची है। महाआंदोलन की अगुवाई कर रहे दो छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस नौजवानों के समर्थन में उतर आई है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की घटनाओं के बाद अब एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे दो छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया था। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। युवाओं के हक की आवाज किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे। ये बात राहुल गांधी ने लिखी है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी सरकार की वादाखिलाफी को गलत बताया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खत लिखकर जेल भेजे गए दो छात्र नेताओं को रिहा करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए 10 सूत्र की एक और रिपोर्ट। हमने कहा कि हमको लिखित में दे दो, ये बोल रहे अब हमसे वर्बली ले दो। सबसे प्रमुख मांग ये है हम लोगों की 700+ पोस्ट आए। 19 के बाद से आप कॉपियां नहीं दिखा रहे हो। दूसरा, आयोग है, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये पता ही नहीं चला अंदर क्या काला पीला चल रहा है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की वादाखिलाफी और एमपीपीएससी की अड़ीबाजी के खिलाफ सूबे में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। इसी बीच अब महाआंदोलन की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस आंदोलनकारियों के समर्थन में उतर आई है। राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि बीजेपी भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो समय पर एग्जाम नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे दो छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोंटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। देश के युवाओं के हक की आवाज किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा कि मुलाकात करके मुकर जाने वाला ये मुख्यमंत्री युवाओं का भला नहीं कर सकता। तानाशाह को सबक सिखाने के लिए युवाओं को अब मिलकर निर्णायक संघर्ष करना ही होगा। न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस भी जी जान लगा देगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छात्र नेताओं की गिरफ्तारी को गलत बताया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर गिरफ्तार छात्र नेताओं को रिहा करने की मांग की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लिखा कि छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेजना सरासर अन्याय है। अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। मैं छात्रों की तुरंत रिहाई की मांग करता हूँ। कमलनाथ ने एमपीपीएससी की भर्तियों में लगातार कम हो रहे पदों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। एमपीपीएससी में 2022 में 457 पद थे, लेकिन 2025 में सिर्फ 158 पद बचे हैं, वो भी तब जब युवाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया है। इससे साफ है कि बीजेपी बेरोजगारी बढ़ाने का अभियान चला रही है। कुल मिलाकर एमपीपीएससी महाआंदोलन की आग की आंच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है और राहुल गांधी समेत कमलनाथ और पूरी कांग्रेस युवाओं के समर्थन में उतर आई है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बीते 18 दिसंबर को एमपीपीएससी के इंदौर दफ्तर के बाहर युवाओं ने कुछ अहम मांगों को लेकर महाआंदोलन शुरू किया था। उनकी प्रमुख मांग थी कि मुख्य परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाएं, साथ ही राज्य सेवा परीक्षा में कम से कम 700 पद निकाले जाएं और प्री के पेपर बनाने में गलतियां ना की जाएं। लगातार 90 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले महाआंदोलन पर उस वक्त विराम लग गया जब कलेक्टर आशीष सिंह ने आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलवाने का ऑफर दिया। फिर 23 दिसंबर की सुबह करीब 10 बजे एनईवायू के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री ने जुबान दी कि 7 दिन के भीतर युवाओं की 3 मांगें मान ली जाएंगी। मुख्यमंत्री के भरोसे के 7 दिन 31 दिसंबर को पूरे हो गए और उम्मीद की जा रही थी कि 1 जनवरी को एमपीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा, मगर सरकार अपनी बात से साफ मुकर गई और नौजवानों की एक भी मांग नहीं मानी। और तो और एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें सिर्फ
158 पदों का जिक्र है। सरकार की इसी वादा खिलाफी के विरोध में 1 जनवरी की सुबह से इंदौर के डीडी पार्क में NEYU फिर से आंदोलन शुरू करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने NEYU के कोर मेंबर राधे जाट और रंजीत किसान वंशी को घर से ही उठा लिया, लेकिन पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी। रात तक मामले ने जमकर तूल पकड़ लिया और बात जब पुलिस कमिश्नर तक जाने की हुई तब कहीं जाकर पुलिस ने बताया कि हाँ, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। फिर अगले दिन 2 जनवरी को दोनों छात्र नेताओं को इंदौर के डिस्ट्रिक्ट जेल में डाल दिया गया। छात्र नेताओं को जेल भेजने की घटना ने महाआंदोलन की आग को और भी भड़का दिया और अब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस उनके समर्थन में उतर आई है। वहीं महाआंदोलन की नींव रखने वाले संगठन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने कहा कि 2 लोगों को जेल में डालने से आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम छात्रों की मांगों को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सरकार को छात्रों के आगे झुकना ही पड़ेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।